हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्रशासनिक शब्दावली का भाग 5 करने वाले हैं। इसके पहले हम करीब 200 जो है प्रशासनिक शब्दावली के शब्द कर चुके हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पेपर 5 का। अगर आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें प्रशासनिक शब्दावली अगर आप कर देते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं होता, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलता है। तो आपको जितना भी प्रशासनिक शब्दावली है बहुत अच्छे से कर लेना है। और मैं जितना भी करा रही हूँ ना प्रशासनिक शब्दावली, आप केवल वही याद कीजिएगा और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमारे 202 शब्दावली हो चुकी थी। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं हिंदी की। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो फर्स्ट मई से इनकी प्राइस 150 हो चुकी है, तो आप 150 में इनको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा हिंदी का 3 मार्कर मिलेगा। जितने भी प्रारूप लेखन है वो सभी मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी प्रशासनिक शब्दावली है वो मिलेगी। पल्लवन, ग्राम हिंदी का जितना ग्रामेटिकल पार्ट है वो मिलेगा। जो आपको आपका एक हिंदी का ग्रुप बनेगा, जो पेड ग्रुप रहेगा आपका, जो आप जिनको हिंदी के नोट्स के साथ ये फ्री मिलता है। तो इसमें आपको क्या होगा, इस पेड ग्रुप में आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे और आपको ग्रामर का पोर्शन मिलता रहेगा। जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली है, कोई पल्लवन है, कोई इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, संधि है, समास है, या आपके एग्ज़ाम में आने के लायक कोई ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन भी 3 मार्कर में आ सकता है नोट्स के अलावा, तो वो आपको उस ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप मेरे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हिंदी का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। एग्ज़ाम तक आपकी हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और इसकी प्राइस केवल 150 रुपीज़ है। इसको आप आज ही परचेस कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है पोस्टल अथॉरिटीज़। क्या है पोस्टल अथॉरिटीज़? यहाँ पे पोस्टल का मतलब होता है डाक और अथॉरिटीज़ का मतलब होता है प्राधिकारी। तो पोस्टल अथॉरिटीज़ का मतलब क्या हो जाएगा? डाक प्राधिकारी। याद रखिएगा, पोस्टल अथॉरिटीज़ मतलब क्या हो जाएगा? डाक प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ अटर्नी। आपने सुना ही होगा नॉर्मल मूवी वगैरह में कि पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम है या पावर ऑफ अटर्नी उनके नाम है। तो पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या होता है, या आपको ये आपको हिंदी वर्ड दे देंगे कि मुख्तियारनामा को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या होगा मुख्तियारनामा? तो मुख्तियारनामा को ही बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। याद रखिएगा, मुख्तियारनामा मतलब क्या हो जाएगा? मुख्तियारनामा मतलब हो जाएगा पावर ऑफ अटर्नी। मुख्तियारनामा पावर ऑफ अटर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब होता है उद्देशिका। प्रीएम्बल मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल मतलब होता है उद्देशिका। याद रखिएगा, प्रीएम्बल मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल मतलब होता है उद्देशिका। जो हमारे संविधान की उद्देशिका है उसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट है प्री ऑडिट। अब हम प्री से समझ में आ रहा है, प्री का मतलब होता है पूर्व। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पूर्व और ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षा। तो प्री ऑडिट मतलब क्या हो जाएगा? पूर्व लेखा परीक्षा। प्री ऑडिट मतलब क्या हो जाएगा? पूर्व लेखा परीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री कंसेप्शन। क्या है? प्री कंसेप्शन। तो प्री कंसेप्शन का मतलब होता है पूर्व धारणा या पूर्व संकल्पना। प्री कंसेप्शन का मतलब क्या होगा? पूर्व धारणा या पूर्व संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है प्रागैतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक मतलब ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित जानकारी नहीं हो। तो प्री हिस्टोरिक मतलब क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, इसको हम प्राक प्लस ऐतिहासिक करके बोलते हैं। तो प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री के भी जो पहले का है, जिसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है, प्राग ऐतिहासिक। इसके बाद है प्री प्लान। प्री प्लान बहुत इजी वर्ड है। प्री मतलब पूर्व, प्लान मतलब नियोजन, नियोजित। तो प्री प्लान मतलब हो जाएगा पूर्व नियोजित। प्री प्लान मतलब क्या हो जाएगा? पूर्व नियोजित हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री साइड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्री साइड। तो प्री साइड का क्या हो जाएगा? अध्यक्षता करना या सभापतित्व करना। प्री साइड का मतलब क्या हो जाएगा? अध्यक्षता करना या सभापतित्व करना। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट डिज़ाइनेट। तो प्रेसिडेंट का जो डिज़ाइनेट होगा उसका मतलब होगा नामोदिष्ट राष्ट्रपति, और इसको ऐसा भी बोलते हैं डेजिग्नेट।
तो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट भी बोला जाता है। तो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट का मतलब क्या होगा, नामोदिष्ट राष्ट्रपति या नामोदिष्ट अध्यक्ष। प्रेसिडेंट डेजिग्नेट का मतलब होगा नामोदिष्ट राष्ट्रपति या नामोदिष्ट अध्यक्ष। नेक्स्ट है प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होगा, प्रेस मतलब मुद्रणालय या प्रेस, जहाँ पे छपाई होती है तो उसको बोलते हैं हम मुद्रणालय। तो प्रेस का हिंदी में मतलब होता है मुद्रणालय या प्रेस। प्रेस कम्युनिक, तो इसका मतलब होगा, ये मेन ध्यान रखिए, ऐसे वर्ड एग्ज़ाम में आते हैं जिनसे हम कंफ्यूज्ड हो जाएं। तो प्रेस कम्युनिक का मतलब होता है प्रेस का मतलब प्रेस होगा, कम्युनिक का मतलब होता है विज्ञप्ति। कम्युनिक का मतलब क्या हो जाएगा, विज्ञप्ति हो जाएगा। तो प्रेस कम्युनिक का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट है प्रिंसिपल डेप्टर। प्रिंसिपल डेप्टर, प्रिंसिपल डेप्टर का मतलब हो जाएगा मूल ऋणी। प्रिंसिपल डेप्टर का मतलब क्या हो जाएगा, मूल ऋणी, प्रिंसिपल डेप्टर। नेक्स्ट है प्रायोरिटी इंडिकेशन। फ्रेंड इसके पहले के जो 200 मैं करवा चुकी हूँ वो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रायोरिटी इंडिकेशन का मतलब होता है प्राथमिकता संकेत। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, इंडिकेशन मतलब संकेत, तो प्रायोरिटी इंडिकेशन मतलब प्राथमिकता संकेत। नेक्स्ट है प्रायोरिटी मार्किंग। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, मार्किंग मतलब अंकन, तो प्रायोरिटी मार्किंग मतलब प्राथमिकता अंकन। प्रिविलेज कमेटी। प्रिविलेज का मतलब होता है यहाँ विशेष अधिकार। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेष अधिकार, और कमेटी मतलब समिति। तो प्रिविलेज कमेटी मतलब विशेष अधिकार समिति। इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा कि विशेष अधिकार को क्या बोला जाता है, प्रिविलेज बोला जाता है। तो प्रिविलेज विशेष अधिकार, कमेटी मतलब समिति। नेक्स्ट है पब्लिक ऑक्शन। पब्लिक मतलब होता है सार्वजनिक और ऑक्शन मतलब होता है नीलाम। तो पब्लिक ऑक्शन मतलब होता है सार्वजनिक नीलाम। नेक्स्ट है पब्लिक बॉडी। पब्लिक मतलब सार्वजनिक और बॉडी मतलब होता है, अगर हम पॉलिटिकल दृष्टि से देखें या इकोनॉमिकल दृष्टि से देखें तो बॉडी का मतलब होता है निकाय। तो पब्लिक बॉडी का मतलब क्या हो जाएगा, सार्वजनिक निकाय। पब्लिक गुड्स। पब्लिक मतलब सार्वजनिक या लोक, और गुड्स मतलब हित। तो पब्लिक गुड मतलब हो जाएगा यहाँ पे लोक हित या जनहित। पब्लिक गुड मतलब क्या हो जाएगा, लोक हित या जनहित। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है लोक हित बाद। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब क्या होगा, लोक हित बाद। नेक्स्ट है पब्लिक नोटिफिकेशन। पब्लिक नोटिफिकेशन सार्वजनिक अधिसूचना। पब्लिक मतलब सार्वजनिक और नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। तो पब्लिक नोटिफिकेशन मीन्स सार्वजनिक अधिसूचना। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक मतलब होता है सार्वजनिक, प्रोविडेंट मतलब होता है भविष्य, और फंड मतलब होता है निधि। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब होगा सार्वजनिक भविष्य निधि। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र। पब्लिक सर्वेंट मतलब लोक सेवक। क्वालिफाइड मतलब होता है योग्य। अगर आपसे बोले योग्य उम्मीदवार को क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे क्वालिफाइड कैंडिडेट। नेक्स्ट है कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब क्या हो जाएगा, उम्मीदवार। क्वार्टरली रिपोर्ट। क्वार्टरली रिपोर्ट मतलब क्वार्टरली आपने स्कूल में एग्ज़ाम दिए होंगे त्रैमासिक, तो वही ये क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली रिपोर्ट का मतलब होता है त्रैमासिक रिपोर्ट। क्विनक्विनियल, इसका मतलब होता है पंचवार्षिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस टाइप के वर्ड ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। क्विनक्विनियल इसका मतलब हो जाएगा पंचवार्षिकी। कोटा, कोटा को कोटा ही बोलेंगे। रेल मेल सर्विस। रेल मेल से डाल नहीं है फ्रेंड्स, ये डाक है, तो रेल मेल सर्विस का हो जाएगा रेल डाक सेवा। रेलवे रिसीप्ट। रेलवे रिसीप्ट का मतलब हो जाएगा रेलवे रसीद। रेटेबल वैल्यू। रेटेबल वैल्यू का मतलब हो जाएगा कर योग्य मूल्य। रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट मतलब होता है वास्तविक निवेश। रीएप्रोप्रिएशन बजट। रीएप्रोप्रिएशन मतलब होता है पुनर्नियोजन। रीएप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, पुनर्विनियोजन बजट। रीएप्रोप्रिएशन मतलब पुनर्विनियोजन, मतलब दोबारा से बजट तैयार करना। रिसीप्ट सर्टिफिकेट। रिसीप्ट सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मतलब होता है प्रमाण पत्र। रिसीप्ट मतलब रसीद, या रिसीप्ट मतलब प्राप्त किए, रिसीप्ट बोलते हैं हम, तो उसी से है रिसीप्ट मतलब प्राप्ति, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र। रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब हो जाएगा
पारस्परिकता, क्या हो जाएगा, पारस्परिकता। नेक्स्ट है रिकमेंड, आप हमारी रिकमेंडेशन कर दीजिए, वो रिकमेंड है यहाँ पे वो रिकमेंड का मतलब हो जाएगा सिफारिश, रिकमेंड मतलब क्या हो जाएगा, सिफारिश। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस का मतलब होता है सेवा व्रत या सेवा रिकॉर्ड, सर्विस मतलब होता है सेवा, तो आपको ये मीनिंग सेवा व्रत आ सकता है, आपसे पूछेंगे कि सेवा व्रत का मीनिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सेवा व्रत ही का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, सेवा व्रत मतलब रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। भर्ती प्राधिकारी का मतलब होता है रिक्रूटिंग अथॉरिटी, भर्ती प्राधिकारी जो भर्ती प्रक्रिया करते हैं, तो रिक्रूटिंग अथॉरिटी। भर्ती का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, भर्ती को क्या बोलेंगे, रिक्रूटमेंट। आवर्ती अनुदान, आवर्ती का मतलब मैंने पहले भी बताया है, आवर्ती मतलब होता है रिकरिंग, और ग्रांट अनुदान को बोलेंगे, तो रिकरिंग अनुदान मतलब बढ़ रहा है आपका जो ग्रांट है, तो आवर्ती अनुदान मतलब रिकरिंग ग्रांट। नेक्स्ट है पुनर्वितरण, पुनर्वितरण को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, वितरण को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और पुनः आ जाएगा तो वहाँ पे री लग जाएगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है लाल फीताशाही, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल फीताशाही को क्या बोलते हैं, रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही को क्या बोलेंगे, रेड टैपिज्म। पुनर्नियोजन मतलब पुनः आप नियोजन कर रहे हैं, पुनः प्लान कर रहे हैं, पुनः रोजगार कर रहे हैं, तो पुनर्नियोजन का मतलब होता है री एम्प्लॉयमेंट, क्या होता है पुनर्नियोजन, री एम्प्लॉयमेंट। पुनः निवेश, री एंट्री। वेतन का पुनर्निवर्तन, वेतन का पुनर्निर्वतन, तो वेतन का पुनर्निर्वतन का मतलब होता है रीफिक्सेशन ऑफ पे, मतलब वेतन को पुनः निर्धारित करना कि कितना वेतन दिया जाना, उसके बारे में पुनः सोचना, उसको बोलते हैं रीफिक्सेशन ऑफ पे। नेक्स्ट है पुनःचर्या पाठ्यक्रम, इसको बोलते हैं रीफ्रेशर कोर्स, पुनःचर्या पाठ्यक्रम को क्या बोलेंगे, रीफ्रेशर कोर्स। नियमित सेवा, नियमित सेवा को, नियमित मतलब रेगुलर, सेवा मतलब प्रमोशन, नियमित सेवा मतलब रेगुलर प्रमोशन। पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, आप पुनर्वास केंद्र होते हैं जहाँ पे सुधार गृह बोला जाता है जिसको, जहाँ पे किसी हर चीज़ के लिए सुधार किया जाता है, जैसे कि कोई ड्रग्स से एडिक्ट हो या शराब से एडिक्ट हो, तो वहाँ पे जाकर उसका सुधार किया जाता है, तो किसी भी चीज़ का जो सुधार गृह बोलते हैं या पुनर्वास केंद्र बोलते हैं उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट है अस्वीकृत बोली, अस्वीकृत बोली को बोलते हैं रिजेक्टेड बिड, अस्वीकृत मतलब होता है रिजेक्टेड, बोली का मतलब होता है बिड, तो रिजेक्टेड बिड मतलब अस्वीकृत बोली। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 251 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स हैं जो आपको 5 मई तक मिल जाएंगे, उनकी प्राइस 1000 है, और 1000 में आपको ये पूरा मध्य प्रदेश मिल रहा है, जिसमें आपको ये सभी पार्ट विथ मैप हैंड रिटन वे में दिखाए जाएंगे, जो आपको पढ़ते से ही तुरंत याद हो जाएगा, तो आप इनको परचेस कर सकते हैं। साथ ही ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं। अभी जो आप हिंदी पढ़े हैं, हिंदी के रेट 150 है, आप इसको खरीद सकते हैं। इसका एथिक का पूरा पेपर 490 रुपीज़ का है, केमिस्ट्री 100 रुपीज़ का है, साइंस टेक्नोलॉजी 300 का है, साइंस 250, भूगोल 110, एशियन हिस्ट्री 200 और मॉडर्न हिस्ट्री 250 का है। आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। आप मेरे नंबर जो कि आपको ऊपर दिया गया है, आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सअप करके इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम की लिंक जो दिख जाएगी, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।